हेलो बच्चों। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज के यह क्लास जो होने वाला है उस क्लास में दोस्तों हम लोग जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 2 दूसरा हिस्ट्री के चैप्टर का जो है हम लोग दूसरे चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों क्या नाम है राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपके इंटर एग्जाम 2023 लिखा गया दोस्तों, बट ये 24 होना 2024 में के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 2 याद रखना आप सभी को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप 24 कर लीजिएगा, थोड़ा सा 23 लिखा 24 ही माना जाएगा दोस्तों। तो किंग्स और प्रेजेंट एंड टॉन्स ये इस चैप्टर का नाम है। सो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से जो है हम लोग जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है दोस्तों क्या नाम है हमारे चैनल का, 12th आर्ट्स वाले सर, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप चाहे आप बिहार बोर्ड की में तैयारी करें या जैक बोर्ड से तैयारी करिए या किसी भी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से तैयारी करें, तो आपको इसी भी आर्ट्स का तैयारी करें तो आपको यही बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी की। और एक और सवाल दोस्तों, और एक सवाल बच्चों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाए। अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी। सो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है आप सभी को बताना है। पहला सवाल है आप सभी का। एक आपको रेगुलरली मैं बता दूं दोस्तों, ये बैच जो मैं चला रहा हूँ वो स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए चला रहा हूँ। जाहिर सी बात है मेरे से मिस्टेक से निकल गया कि जैक बोर्ड वाले भी कर सकते हैं, बट दोस्तों स्पेशली जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो बिहार बोर्ड वाले के लिए रखना है आप सभी को। सो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आप सभी का अब उत्तर बनेगा यहाँ पे, जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख 16 बनेगा। ठीक है, 16 महाजनपदों की संख्या जो है वो अंगद अनुकर के अनुसार मिलती है। फिर अगला सवाल जो कि आप सभी का बन जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सभी को उत्तर रहेगा बिंबिसार ने दोस्तों मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा सवाल बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, यानी कब से कब तक थे, ये आप सभी को बताना। सो आप सभी का उत्तर बनेगा कि 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व थे। क्या चलता था उस समय, ये भी आप सभी को ये पता। सो अगला सवाल यहाँ पे बनेगा कि विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की। आप सभी का सवाल बनेगा, तो आप सभी का उत्तर बन जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों विक्रम आदित्य की उपाधि प्रदान की थी। याद रखना आप। फिर अगला सवाल यहाँ पे बन जाएगा बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। ये आप सभी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, तो आपसे यहाँ पे विशाख दत्त की रचना थी। कौन मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करो। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल, तो आपसे उत्तर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य समाज का प्रथम शासक था। याद रखना आपसे। तो अगला सवाल देख लेते हैं। वन ऑफ द अगला से इंपॉर्टेंट सवाल कि वेदों की संख्या कितनी थी। आप सभी को बताना है कि वेदों की संख्या कितनी थी, तो आपसे उत्तर हो जाएगा 4 जो है वो वेदों की संख्या। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 वेद थे दोस्तों। ये 4 याद रखना आपसे। नाम पूछ सकते हैं, आप भी मैंने आपको बता दिया। फिर अगला सवाल बनेगा किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। यह भी आपका भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, तो आपसे को ये उत्तर बनेगा उत्तर नंबर सी, यानी समुद्रगुप्त को तो नेपोलियन की संज्ञा दी गई। याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल आप सभी का बनेगा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ये किसका इलाका सबसे ज्यादा क्या था दोस्तों महाजनपद में। मगध के सम्राट का जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि दोस्तों किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। यह आप सभी का सवाल बन सकता है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 13वां। याद रखना कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 13वां। अगला सवाल मेरे बच्चों बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कनिष्क की राज्यरोहण तिथि क्या है। ये आप सभी को बताना है कि कनिष्क की राज्यरोहण तिथि क्या है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 78 ईस्वी। राज्यरोहण जो उनका 78 ईस्वी। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अशोक ने दोस्तों धम्म महामात्रों को। आपको पता है दोस्तों। फिर अगला सवाल देख लेते हैं कि अशोक जो है वो किस वंश का शासक था। ये भी आप सभी के लिए सवाल बन सकता है कि किस वंश का शासक, तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे वो जो है मौर्य वंश का शासक था। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी के लिए बच्चों कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल
स्वर्ण काल के नाम से जाना है? ये आपका हो जाएगा गुप्त काल को दोस्तों याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि पर्याक परिशिष्ट की रचना किसने की थी? तो आप सभी को तो रहेगा हरिसेन ने दोस्तों पर्याक परिशिष्ट की स्थापना। अगला सवाल बनेगा कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो आप सभी को तो रहेगा लक्षणा या अध्यक्ष, ठीक है? याद रखना। लक्षणा अध्यक्ष जो है वो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था, याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा कि राजत रंगिनी के लेखक कौन थे? तो आप सभी को तो रहेगा कलहन जो है वो राजत रंगिनी के लेखक थे। आपको क्वेश्चन के साथ ही याद जा रहा है। फिर अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो आप सभी को हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। एक बात आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी आपत्ति होते हैं, वीडियो को आप कमेंट में बताइए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन मिलेगी तभी मैं आगे बढ़ूँगा। फिर अगला सवाल आपसे के लिए यहाँ बना है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? या आप सभी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप सभी को चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व में हुई। अगला सवाल बनेगा आप सभी का बच्चों कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? वो मिलती है दोस्तों पराक मौर्य काल की। ठीक है? अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आप सभी को बताइएगा, कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक थे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल। फिर अगला सवाल बनेगा मेरे बच्चों, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो आप सभी को हर्यक वंश से जो है वो बिंबिसार का संबंध। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल। फिर अगला सवाल बनेगा कि बजिज तो सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बजिज को क्या कहा गया है सामाजिक ग्रंथों में? तो आपसे को तो राजतंत्र कहा गया है। बजिज को जो है समाज ग्रंथ क्या कहा गया है? सामाजिक क्या कहा गया? राजतंत्र कहा गया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जनपद का क्या अर्थ है? तो ये महाजनपद जो हम लोगों ने कहा है का अर्थ, ये शाब्दिक अर्थ क्या बताने वाला है? तो क्या है? तो महाजनपद बड़ा सा गांव, बड़ा का देश, जैसे भारत जो हो गया वो एक महाजनपद। उस समय दोस्तों मगध हुआ करता था। उन्हीं में दोस्तों 16 महाजनपद हुए। तो यहाँ पूछ रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं। तो आपसे उत्तर हो जाएगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे ही जहाँ महाजनपद जस्ट लाइक गाँव को। 25 नंबर सवाल बनाया कि पंच चिन्हन वाले सिक्के बने होते थे, किस बने होते थे दोस्तों? वो जो है सोने, सोना तो नहीं, चांदी और तांबा से बने हुए। आपसे को उत्तर रहेगा डी नंबर, बी और सी दोनों करना आपसे। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि अशोक द्वारा परिचित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित? ठीक है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में ये प्रचलित नहीं, ये शायद सीरिया में प्रचलित हुआ, लंका में प्रचलित हुआ, जापान में। फिर अगला सवाल बने मेरे बच्चों की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को बताना है। तो आपसे पूछेगा उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर, यानी जो कि अब पटना के नाम से जाना, और एक समय इनको अजीमाबाद के नाम से था। पाटलिपुत्र की स्थापना जो वो उदयन के द्वारा ही की, याद रखना। फिर अगला सवाल बने कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा मेगा स्थिरी ने दोस्तों। फटाफट दोस्तों वीडियो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और आपको बात बता दें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपको मिल जाएगा कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में हम शुरुआत किस शासक ने की? तो आप सभी को अशोक ने जो है वह धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला सवाल बनेगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों पर नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? आप सभी को उत्तर हो जाएगा वो जोड़ा गया है दोस्तों। सर इसमें गड़बड़ हो गया। ये वाला सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जो है इसका उत्तर बताइए। मैं फटाफट आगे बढ़ जाता हूँ बिना कोई। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा दोस्तों, महावीर ने पाश्व के सिद्धांतों पर नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? इसका भी आप उत्तर बताइए दोस्तों। ये भी आपके लिए एसडब्ल्यू क्वेश्चन था, आपको इसका बताना है। याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला 31 नंबर सवाल आपसे के लिए बनेगा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल। तो आप सभी को उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व में, 261 261 200 बीसी में जो है वह कलिंग युद्ध। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? वो अजातशत्रु। फिर अगला सवाल बनेगा कि जीवक वैद्य किस वंश के शासन काल में था? तो आपसे उत्तर हर्यक वंश। याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा मेरे बच्चों कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो आप सभी
रुद्र दमन ने दोस्तों अपने स्वयं के खर्चे से जो है वो सुदर्शन झिल की मत कराई थी, ठीक। फिर अगला सवाल मेरे बच्चों बनेगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है? तो आप सभी को आएगा, यहाँ पे आपसे उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि गंगा, सोन और पुन तीनों नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। याद रखना आपसे। तो 36 नंबर सवाल बनेगा कि समस्त भारत ही नहीं, एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त गुप्त को, ठीक है? फिर अगला सवाल बनेगा मेरे बच्चों की यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ये भी आपसे कोई सवाल बन सकता है, इम्पोर्टेंट सवाल है तो नहीं है। तो यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है, याद रखना आपसे। तो किसके अभिलेख में पितान का उल्लेख मिलता है? तो आप सभी का प्रभावी, याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा 29 नंबर कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो आप सभी का सतवाहन, ठीक है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? वो सतवाहन काल का है। इंपॉर्टेंट नामों को मेरे साथ याद करते हुए आप चाहिए, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों की 510 में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो आप सभी को एरन सागर में मिला है 510 में, ठीक है? सती प्रथा की साक्ष्य वाला प्रथम एक, ठीक है। फिर अगला सवाल बने कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो आप सभी को उत्तर रहेगा श्रीलंका भेजा था अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों की किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलात्र प्रयास किया था? तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे देवदत्त रामकृष्ण भटनागर, याद रखना आपसे। और अगला सवाल देख लेते हैं कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे स्तंभ। फिर अगला हो जाएगा यहाँ आपका सवाल कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया है? तो आप सभी को देखो फाहियान। फिर अगला सवाल मेरे बच्चों बनेगा यहाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेगा स्त्रीन भारत में किसके दरबार में आया था? तो आप सभी को चंद्रगुप्त के दरबार। फिर अगला सवाल मेरे बच्चों ने कि समुद्र गुप्त जानकारी प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप सभी को प्रयाग परसिस से प्राप्त। हुँ। फिर अगला सवाल बनेगा मेरे बच्चों नवरत्न किस शासन के दरबार में आए थे? तो आप सभी को चंद्रगुप्त विक्रम। 48 नंबर सवाल मेरे बच्चों बना कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को कालिदास जो है उसका रचना। फिर अगला सवाल बनेगा मेरे बच्चों की अभिज्ञान शाकुंतलम रचना। अगला सवाल देख लेते हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है? तो आप सभी को उत्तर होगा वो सबसे पहले जो है अशोक अभिलेख। फिर अगला सवाल मेरे बच्चों बनेगा यहाँ पे जैसे किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो आप सभी को उत्तर होगा अशोक जो है वो फिर अगला सवाल बनेगा मेरे बच्चों की मेगा ऐसी यात्रा वृत्तांत में यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो आप सभी को उत्तर 7 वर्गों में जो अगला सवाल बनेगा कि एलोसा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया है? तो आपसे उत्तर रहेगा राष्ट्रकूट। 53 नंबर सवाल बनेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल। तो आपसे उत्तर रहेगा 38। फिर अगला सवाल बनेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपसे उत्तर रहेगा पाटन। लास्ट आज का सवाल देख लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 से हिस्ट्री के। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो आपसे उत्तर हो जाएगा अशोक ने। तो दोस्तों हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर से हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर लिए जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन इसमें या इसके 2024 में होने वाले एग्जामिनेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इससे। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो जरूर हमें कमेंट में आप बताइए।